Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स मैनेट। माई सेल्फ धीरज कुमार वर्मा। आज हम लोग करने आ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 5 दैट्स कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 5.6 और आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 तक। और मैंने इससे पिछली वाली क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर अप कर लिया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसे समझा होगा। ठीक, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में देखा, लास्ट पार्ट्स में देखा, एक्स हमें दे रखा है ए सेक थीटा और वाई हमें दे रखा है बी टेन थीटा। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ नहीं है। ठीक, जो मेन क्वेश्चन था क्वेश्चन में 7 और 8 वो हम लास्ट क्लास में कवर अप कर चुके हैं। यहाँ पर जो आज हम क्वेश्चन करेंगे उसमें क्वेश्चन में 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। ठीक, तो चलिए अभी पहले इसे देखते हैं। तो हमारा जो फंक्शन है, जैसे एक्स और वाई जो हमारा फंक्शन है वो थीटा की टर्म में, किसकी टर्म में, थीटा की। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो एक साथ बिकॉज छोटा क्वेश्चन है, हो जाएगा। सो डी एक्स अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक थीटा। ठीक, अब सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा एंड टेन थीटा। ओके, इजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी थीटा आ जाएगा और सिंपली बी इंटू, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन थीटा। ओके, तो टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारा, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमारा डी एक्स अपॉन डी थीटा आ गया और यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी थीटा आ गया। बट हमें ना तो डी एक्स अपॉन डी थीटा चाहिए ना डी वाई अपॉन डी थीटा चाहिए, हमें क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके लिए मैंने क्या किया भाई, न्यूमरेटर में भी डी थीटा से डिवाइड किया जैसे हम करते हैं हमेशा, और डिनोमिनेटर के अंदर भी मैंने डी थीटा से डिवाइड किया। तो यह आ जाएगा बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में ए सेक थीटा एंड टेन थीटा। ठीक, सेक से इसका स्क्वायर कट रहा है, वो भी हमने कट कर दिया। ठीक, आगे देखते हैं इसे, बी अपॉन में ए। ओके, टेन जब ऊपर जाएगा तो क्या, सॉरी यहाँ पर हमारा सेक थीटा बचा, तो सेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा। सिमिलरली नीचे क्या है, टेन, टेन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, टेन थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो ये भी रिवर्स होगा, तो ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा। तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट और सिंपली हमारे पास बच गया बी अपॉन ए, साइन ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन था। होप आप लोग अच्छे से समझ आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। ये भी बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये हमारा है x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक, इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग। फंक्शन किसकी टर्म में, थीटा की टर्म में, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं लगभग, डी एक्स अपॉन में डी थीटा। यहाँ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी अपॉन डी थीटा किसका भाई, पूरे ब्रैकेट का, दैट्स कॉस थीटा प्लस में थीटा साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ पर जब हम कॉस का डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा, और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। तो अप्लाई कर देते हैं, थीटा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा। ओके, बिल्कुल इजी। ए यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। ठीक, आगे कंटिन्यू करते हैं। थीटा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 1। तो साइन थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा, डेफिनेटली साइन थीटा ही हो जाएगा हमारा। और ये प्लस का है और ये माइनस का, डेफिनेटली दोनों क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। और सिंपली यहाँ हमारे पास बचेगा ए थीटा कॉस थीटा, दैट्स डी एक्स अपॉन डी थीटा। सिमिलरली इसी तरह हमें y दे रखा है। ठीक, y हमें दे रखा है a ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक, इसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
थीटा वी गेट। सो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी थीटा ए इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन थीटा माइनस थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, सिंपली कॉस थीटा, पॉजिटिव कॉस थीटा माइनस, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे बिकॉज थीटा इंटू कॉस थीटा है तो दो फंक्शन आ गए। दो फंक्शन जब भी आते हैं तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। सो थीटा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारा। चलिए अब यहाँ पर कॉस थीटा ब्रैकेट ही रहने देते हैं, अभी उसको ओपन नहीं करते। सो यहाँ पे आ जाएगा थीटा, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पर कॉस थीटा, थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 1। चलिए अब थोड़ा ब्रैकेट ओपन करते हैं। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करके कॉस थीटा माइनस 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 प्लस थीटा साइन थीटा माइनस और प्लस माइनस कॉस थीटा। ठीक, यहाँ कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो डी वाई अपॉन में डी थीटा आया वो क्या बचा भाई, कॉस से कॉस तो कट गया, यहाँ पे आ जाएगा ए थीटा एंड साइन थीटा। ठीक, बट हमें फाइनली क्या चाहिए, डी वाई अपॉन में डी एक्स चाहिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डी वाई अपॉन डी थीटा एंड डी एक्स अपॉन में डी थीटा कर दिया। ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए थीटा एंड साइन थीटा, सेम एज डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमारे पास है जो हमने पीछे गेट किया, ए थीटा कॉस थीटा। सो ए से कैंसिल आउट, थीटा से थीटा कैंसिल आउट, तो सिंपली हमारे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स विच इज इक्वल टू टेन थीटा आ गया। सो ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 7 और 11 एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ साथ क्वेश्चन नंबर 8। तो इन तीन क्वेश्चंस का बहुत ध्यान रखना है हमें पूरी एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 के तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके इंटरनल टेस्ट में, एग्जाम्स वगैरह में इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा और फाइनल बोर्ड में आने के बहुत चांसेस होते हैं इन क्वेश्चंस के। ठीक, चलिए सो 11th क्वेश्चन में हमें दे रखा है x इज इक्वल टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी। ऐसे ही हमें y दे रखा है अंडर रूट में a कॉस इनवर्स टी और हमें साथ साथ प्रूव करना है, शो करना है यहाँ पर कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो माइनस वाई अपॉन एक्स के बराबर है, ये हमें शो करना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात ये है कि हमें हमारा रिजल्ट पता है, क्या हमें आंसर लाना है। चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे एक्स को शुरू करते हैं अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू टी है फंक्शन, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी वी गेट। ठीक, जैसे हम नॉर्मली डिफ्रेंशिएट करते हैं अपना डी एक्स अपॉन में डी टी। सो डी अपॉन में डी टी अंडर रूट में ए साइन इनवर्स टी। अब डेफिनेटली हमारे सामने डिफरेंशिएशन सबसे पहले कौन सा आ रहा है भाई, रूट एक्स का। तो रूट एक्स से क्या आ जाएगा 1 बाय में 2 रूट एक्स, तो बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेंगे इसे भी। तो 1 अपॉन में 2 रूट के अंदर आ जाएगा ए साइन इनवर्स टी। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि भाई फॉर्मूला हमारा रूट एक्स का था, विद रिस्पेक्ट टू एक्स था ये, तो 1 अपॉन समथिंग आ गया। बट यहाँ रूट में एक्स के प्लेस पर कौन है, ए साइन इनवर्स, तो इसको हमें दोबारा डिफरेंशिएट करने का, दैट्स अ चेन रूल, ए साइन इनवर्स टी। चलिए 1 अपॉन में 2 अंडर रूट में ए साइन इनवर्स टी। ओके, अब यहाँ पे ए साइन इनवर्स को देख के मुझे एक फॉर्मूला याद आया दोबारा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स। ए एक्स का फॉर्मूला क्या था, ए एक्स लॉग ए। ये साइड में रफ वर्क चल रहा है, ध्यान दीजिएगा इसे, ए एक्स लॉग ए। तो बिल्कुल सेम ये भी ऐसे ट्रीट करेगा, तो ए साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए। बट फॉर्मूला था ए एक्स और एक्स के प्लेस पे कौन है यहाँ पे साइन इनवर्स, तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, साइन इनवर्स टी। थोड़ा सा मिक्स हो गया ये, ध्यान दीजिएगा इस पर। चलिए यहाँ आ जाएगा ए साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए अपॉन में 2 अंडर रूट में ए साइन इनवर्स टी।
ठीक, अब साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा भाई, 1/√, में 1 माइनस टी स्क्वायर। सो ये फाइनली हमारा dx/dt आ गया, ठीक, जो कि बहुत आसान था। इसका सेकेंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं, विच इज इक्वल टू y√, में a cos इनवर्स t। ठीक, डिफ्रेंशिएट करेंगे बिल्कुल सेम वैसे ही, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट, सो यहाँ dy में dt आ जाएगा हमारे पास। सो d/dt √, में a cos इनवर्स t। ठीक, सो अंडर रूट को पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 में 2 √ में जो भी है a cos इनवर्स t, एंड देन दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे हम उसे a cos इनवर्स t को। ठीक, तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा भाई, 1 में 2 √ में a की पावर cos इनवर्स t। अब ax वाला फॉर्मूला लग जाएगा तो a cos इनवर्स t इंटू में log a, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, cos इनवर्स t को। चलिए, तो यहां पर क्या आ गया भाई, a की पावर में cos इनवर्स t log a अपॉन में 2 √ में a cos इनवर्स t, और cos इनवर्स t का क्या आ जाएगा भाई, -1 अपॉन में √1 माइनस टी स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ पे ना इंप्रूवमेंट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने कुछ टाइम पहले आपको रूट के बारे में बताया था कि x अपॉन में √x जब हमारे पास आता है, ठीक है, दोनों साइड x है, बट एक रूट में एक बिना रूट के है, तो जो बिना रूट के होता है वहाँ पर √x आ जाता है इसका रिजल्ट, ठीक है। रैशनलाइज करके भी आप देख सकते हो वैसे ही से, बट ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, जो बहुत बार हमारे काम आती है। x अपॉन में √x है तो क्या आ जाएगा, √x आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर √x अपॉन में x होता तो 1 अपॉन में √x आ जाता। चलिए, इसी को थोड़ा सा फॉलो करते मैं क्वेश्चन को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। जैसे a की पावर cos इनवर्स t, यहाँ पर भी a की पावर cos इनवर्स t है, बट ये रूट के अंदर है, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना है आपने, a cos इनवर्स t और ये अंडर रूट के अंदर a cos इनवर्स t, तो बिल्कुल सेम इस वाले फॉर्मूले से कंसिडर कर रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट में a की पावर cos इनवर्स t हम लिख सकते हैं, एंड यहाँ पर log a अपॉन में 2 आ जाएगा, और यहाँ पर -1 अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। और छोटी सी बात जो हमें ध्यान देनी है कि √a की पावर cos इनवर्स t, ठीक, ये देखिए √a की पावर cos इनवर्स t किसके बराबर है, y के बराबर है। सो डेफिनेटली हम इसके प्लेस में क्या लिख सकते हैं, y log a अपॉन में 2, माइनस भी आगे लगा देते हैं, ठीक, अंडर रूट भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हमारा छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग इसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट में a साइन इनवर्स t, ठीक, log a अपॉन में 2 अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, और रूट में जो a साइन इनवर्स t है वो किसके बराबर है, x के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x log a अपॉन में 2 अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। थोड़ा सा इंटेलिजेंस हम लगाते हैं तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। चलिए, अब इसके बाद हमें निकालना है भाई dy अपॉन में dx, ठीक। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मैंने क्या किया, dt से डिवाइड कर दिया, ओके। dy/dt हमारे पास आया है भाई -y log a अपॉन में 2 अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, सेम एज dx अपॉन dt हमारे पास क्या है भाई, x log a 2 अपॉन में 2 और 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक। बिल्कुल ध्यान से देखिए, 2 से 2 कट रहा है, log a से log a कट जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, और सिंपली हमारे पास बचा -y अपॉन में x, ठीक, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। ओके, तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 5.6 वो हमारी फिनिश हो गई। होमवर्क में आप इसे रिपीट कीजिएगा, और मैंने इसके एग्जांपल्स भी देखे, जैसे एग्जांपल नंबर 34 काफ़ी आसान क्वेश्चन, हमने बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में कर रखा है। 35 भी बहुत इजी है, 36 भी आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, अभी हमने क्वेश्चन किया जैसे क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे ही है ये, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 37 थोड़ा सा अच्छा है, इसको आप करके देखिएगा, ठीक। और अगर नहीं आएगा तो मैं आपको फिर आगे की वीडियोज़ में करवा दूंगा इन क्वेश्चंस को। तो आज हम अपनी क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, और इससे मेरा भी एक छोटा सा मैसेज लोगों तक पहुँच पाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज आपके छोटे से लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। सो एट द एंड, मैथ्स इज नॉट ए टफ सब्जेक्ट, इट्स जस्ट चेक योर विल पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।